आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टीचिंग का फील्ड कैसा है और इसमें क्या स्ट्रगल है, क्या समस्याएं हैं, इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, नॉर्मल जो है कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या फिर 11 12 या जो भी होता है, मेरे भाई वो सबसे पहले स्नातक आपका होना चाहिए। स्नातक में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मैथ भी बीएससी वालों का भी और बीए वालों का भी, ये कंपलसरी है। अगर आप 6 to 8 का टीचर बनना चाह रहे हैं, ये चलो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग बीए करते हैं तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखिएगा। ये बात देखो, लाइफ में कब क्या करना पड़े कोई नहीं जानता, क्योंकि आदमी के ड्रीम बड़े होते हैं जब वो इंटर करता है, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस हो या जो भी, तो आप लोग अपना बैक जो पॉइंट होता है वो आप लेके चलिएगा। तो बेहतर है आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना के चलिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बीए में ज्योग्राफी के साथ आपका पॉलिटी होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर हिस्ट्री के साथ पॉलिटी होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स, ऐसा कुछ होता है। जिन लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है उसके लिए वो लोग बीए सिंगल सब्जेक्ट कर सकते हैं। उस 2 साल में आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब बात करते हैं प्राइमरी के लिए। तो मेरे भाई, प्राइमरी में अगर आप इंटर के बाद ही आप मन बना रहे हैं कि मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आप डीएलएड या फिर बीएलएड कर सकते हो। सॉरी, बीएलएड होता है जो कि जिसमें आप बी बैचलर भी हो जाता है और आपका डीएलएड भी हो जाता है। या फिर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करिएगा, उसके बाद आपका डीएलएड कर लीजिएगा अगर आप प्राइमरी का बनना चाहते हैं। अगर आप 6 to 8 बनना चाहते हैं तब भी आप डीएलएड कर लीजिएगा, वही चल जाएगा। अगर आप में दम लगता है, आपको आपकी नॉलेज है, आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ है, तो आप 9 10 ट्राई करिएगा, वरना फिर मत चक्कर में पड़िएगा। क्योंकि देखो, उधर वैकेंसी बहुत कम आती है, पहली बात। दूसरी बात, लंबे टाइम पे आती हैं। तीसरी बात, कुछ चलता भी है उसमें, ठीक। फेयर सिलेक्शन थोड़ा रहता है, दिक्कत उसमें। तो उधर ये भी है। और जो पीजीटी का होता है उसमें देखो, इंटरव्यू में समझ सकते हो पैसा चलता है काफ़ी हद तक। लास्ट टाइम हटा दिया था इंटरव्यू, तो तब से इतनी दिक्कत नहीं हुई। तो देखो, आप लोग के लिए बेहतर है, अगर इस फील्ड में अगर आपको आना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपके पास टाइम, पैसा दोनों होना चाहिए वेट करने के लिए। लास्ट वैकेंसी 2019 में आई थी, 69,000। उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में या जूनियर में कोई वैकेंसी नहीं आई है। उसके बाद एक आई है जूनियर एडिड, जिसका पेपर जो है 2021 में हुआ है, 17 अगस्त के आसपास, मुझे याद आ रहा है 21 अगस्त या कुछ ऐसे पेपर हुआ है उसका। अभी तक उसका कुछ नहीं पता है कब क्या होगा। तो समझ सकते हो, इस फील्ड में तब आओ जब आपके पास पैसा, टाइम दोनों काफ़ी हो। वरना देखो, डीएलएड हो जाएगा, बीएड हो जाएगा, कुछ नहीं होना है, ठीक। तो बेहतर है आप सब्जेक्ट जो है आपका कॉम्बिनेशन उस पर वर्क करो, अगर आपको टीजीटी का टीचर बनना है तो। मेरे हिसाब से आप स्नातक कर ही रहे हो तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला ही करो तो बेहतर है। यार, किसने सोचा था साला, जब हम इंटर में थे या बीए कर रहे थे या बीएससी कर रहे थे, तब किसने सोचा था कि हम टीचिंग में जाएंगे। परिस्थितियों ने हमें उधर भेज दिया। लगा कि आसान है इधर, लेकिन इधर भी आसान नहीं है मेरे भाई। तो अगर आप नेक्स्ट फ्यूचर में बीटीसी, बीएड या टीचिंग फील्ड में कुछ चाह रहे हैं तो भाई पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। लोग कह दे रहे हैं कि केवीएस में वैकेंसी आई थी, यार ऑल इंडिया पे 6,000 आई थी, और उसमें भी फेयर का मतलब कुछ था मैटर, उसमें भी इंटरव्यू में धांधली, पता नहीं क्या क्या करा साला उन्होंने, पूछने तैयार नहीं कुछ, सारा इंटरव्यू बेस हो गया जितना भी था। क्योंकि वेटेज जैसे ही इंटरव्यू का बढ़ा तो हिंदी भाषी बच्चों को दिक्कत हो गई,
क्योंकि उनका टीचिंग स्किल और स्पीकिंग इंग्लिश उनका इतना अच्छा नहीं होता है। इस स्किल तो हो सकता है लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश वो बहुत अच्छा नहीं होता है। और केवी संगठन अक्सर ये चाहता है कि हमें ऐसा टीचर मिले जिसे हम ऑल इंडिया कहीं भी भेज दें। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप उत्तर भारत की डिमांड करेंगे, आप कर्नाटका पढ़ाने नहीं जाएंगे क्योंकि आपका फ्रीक्वेंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भुगता है इस चीज़ को। दूसरी चीज़, केवी संगठन ये चाहता है कि बच्चा कॉन्फिडेंट हो, अच्छे से बातचीत करे, स्किल हो उसके अंदर। मार्क्स लोगों का 145, 42, 48 लाने के बाद केवी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरी फ्रेंड सर्कल में है वो लोग भी। तो मेरे भाई देखो, केवी संगठन एक अलग चीज़ है, डीएसएस भी एसएससी वाली डिमांड करता है। तो इस फील्ड को आप इतना ईजी मत लो कि हमने बीए कर लिया है अब हम डीएलएड की फ़ीस भर देंगे, बात ख़त्म। या लोगों का जिनका सीटेड नहीं निकलता है एक बार में, उनसे पूछो साला कितना सीटेड कितने किले निकाल देता है। या यूपी टेट तो सबका निकल ही जाता है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का जिनका मैथ कमज़ोर है उनका अटक जाता है। तो बेहतर है कि आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या कमियां हैं वो आप जान के आओ, ऐसे नहीं मुँह उठा के आ गए।